हेलो एवरीवन, दिस इज मीनू धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग कॉमर्स वाइज। तो क्लास 12th अकाउंटेंसी कर रहे हैं। अपनी बुक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इसका थर्ड चैप्टर कर रहे थे। बेटा थ्योरी क्लास मैंने कल अपडेट कर दी थी, तो आज कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन और उसका सेकेंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड। जो कंपेरेटिव बैलेंस शीट है इसकी थ्योरी की थी अच्छे से कवर। क्या करते हैं इसमें कंपेयर करते हैं कंपनी जो भी बिजनेस है उसके डिफरेंट ईयर के अमाउंट के साथ क्या करते हैं हम कंपेरिजन करते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है शेयर कैपिटल का अमाउंट दे रखा है, इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, करंट लायबिलिटीज, रिजर्व, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। और इधर अमाउंट हमें दे रखा है 2022 का और इधर अमाउंट है 2021 का। ये हमारी एक बैलेंस शीट उठा के दे रखी है और इसको क्या करना है हमें इसकी एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट रेडी करनी है। तो फॉर्मेट तो ऑलरेडी मैंने भी बना रखा है, यहाँ पर फॉर्मेट अपना है जैसे अपनी बैलेंस शीट होती है। हमने पहला हेड दिया अपना इक्विटी एंड लायबिलिटी होती है, इधर एसेट सबसे मेजर हेड था, यहाँ पर शेयर होल्डर फंड है, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, इनका जो जाएगा यहाँ इसमें मैंने नोट कर दिया। आपको भी बिल्कुल सेम फॉर्मेट बनाना है। एक बार अमाउंट और उतार लेंगे। यहाँ पर कौन सा डाटा उठाएंगे, यहाँ पर प्रीवियस ईयर का डाटा और यहाँ पर कौन सा करंट ईयर का। जैसे बैलेंस शीट में कैसे देते हैं, बैलेंस शीट में यहाँ होता है करंट ईयर का डाटा और यहाँ होता है प्रीवियस ईयर का। यहाँ पर हमें उल्टा करना है, पहले प्रीवियस ईयर का डाटा लेंगे। तो शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है शेयर कैपिटल का अमाउंट 20 और ये कितना है 25। ये मैं लिख लेती हूँ एक बार। तो ये अमाउंट मैंने यहाँ पर उतार लिए हैं। ये जो अमाउंट है एक बार देखें, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर शेयर कैपिटल दे रखा है, शेयर कैपिटल पता है हमें किस में जाएगा, शेयर होल्डर फंड में जाएगा। अब शेयर होल्डर किसका पार्ट होता है, हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी का पार्ट होता है। पहले तो हमें पता है कि हमारे जो वर्टिकल बैलेंस शीट बना रहे हैं इसमें हमें पहले दो साइड अपनी अलग से रखनी है, इक्विटी एंड लायबिलिटी होती है और उसके डाउन में लिखनी है अपनी एसेट्स। सबसे पहले शेयर कैपिटल दे रखा है तो किसका पार्ट है, शेयर होल्डर का। बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्मेट तैयार करना है, ना कि आप एज इट इज जैसे ये क्वेश्चन उतारोगे, नहीं ऐसे नहीं करना है। पहले आपने शेयर कैपिटल का अमाउंट लिखा, इसमें शेयर कैपिटल का अमाउंट दे रखा हमें प्रीवियस ईयर का कितना है 20 और 25 अपना दिस ईयर का है। हमने लिख दिया यहाँ पर 20 और 25। फिर हमें अगली चीज़ दे रखी है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट किस में जाती है, इन्वेस्टमेंट अपनी होती है नॉन करंट एसेट्स। तो एसेट्स में जाएंगे, नॉन करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट लिखी है हमने, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट लिख दिया। आगे है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कौन सी अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज हैं, ये यहाँ मेंशन करेंगे। इन्वेंट्रीज क्या होती हैं, करंट एसेट्स होंगी हमारी। कैश इक्विवेलेंट्स हमारी, ये भी करंट एसेट्स है। करंट लायबिलिटी, ये करंट लायबिलिटी डायरेक्ट दे रखा है, ये अमाउंट हमने यहाँ लिखा। रिजर्व का अमाउंट दे रखा है, रिजर्व किसके अंडर आएगा, शेयर होल्डर फंड के अंडर आएगा। आगे टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल एसेट्स, तो दोनों एसेट्स के पार्ट हो रहे। कैसी एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट है, किसके अंडर आएगी, नॉन करंट। तो आपको ये इसी तरीके से फॉर्मेट बनाना है, ये आपको आदत हमेशा डालनी है। ये नहीं कि क्वेश्चन में जैसे दे रखा था आपने एज इट इज बना लिया। हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें चीज़ें हमें सीक्वेंस से मेंशन करनी है। अब यहाँ तक तो हो गया अपना इजी, जितना क्वेश्चन ने दे रखा था यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब जो अपना सेकंड स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप के तो आपको उतार के रखना ही है। नेक्स्ट जो स्टेप होगा B-A, यानी जो हमारा करंट ईयर का डाटा उसमें से प्रीवियस ईयर का डाटा हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। यहाँ कितना आ जाएगा 5, ये हो गया 4, ये हो गया 3। अब ये देखो यहाँ पर हमारा नेगेटिव जा रहा है 3, इसको ब्रैकेट में डाल लेंगे। इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा अपना 50 40 और 1 सेकेंड कितना हो जाएगा 10 0 4, यहाँ पर हो जाएगा अगेन माइनस बैलेंस है, ये माइनस हो जाएगा और ये भी अगेन माइनस का बैलेंस है। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमारा जो एब्सोल्यूट चेंज आया है B-A, इसमें से लेस करके एक नई वैल्यू निकाली हमने C। ठीक है, ये चेंज आ गया, यहाँ तक हमने ये अपडेट कर दिया। अब एक बार यहाँ पर टोटल कर लेते हैं, हमारा जो इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल हो जाएगा। तो यहाँ का टोटल इधर की साइड कितना हो जाएगा 6 5 11 और 9 20, 2 3 6 2 8, 80 हो गया। यहाँ पर 5 2 7 2 9, 2 4 6 7 और 8 89। डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस 5 4 9 और 3 से 3 ही चला जाएगा क्योंकि माइनस है ये तो। ठीक है, ये नेगेटिव भी तो जा रहा है, तो इधर इसके अकॉर्डिंग भी हमारा 9 आ रहा है और इसके टोटल के अकॉर्डिंग भी अपना 9 आ रहा है। सेम यहाँ टोटल कर लेते हैं, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारी एसेट्स का। किसका टोटल कर रहे हैं, ऊपर हमने इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ का किया है,
यहाँ एसेट्स का करेंगे। 40, 50, 55, 75 और 80, 50, 60, 69 और 2, 71, 71 और 18, 89, 10, 4, 14, 14 में से 5 गया 9। ठीक है, यहाँ का तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था यहाँ तक। तो अब क्या करना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जो नई वैल्यू आई है वो प्रीवियस ईयर का डाटा मल्टीप्लाई 100, एक नई वैल्यू निकालनी है डी। तो ये स्पीड से कर लेते हैं, परसेंटेज निकालनी है। ये आपको शो कराना है वर्किंग नोट में, आपको डालना है वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में आप परसेंटेज दिखाओगे एक एक की। जैसे हमारी पहली हो जाएगी शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल की अपनी परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई 100। ये कितने पे गया, 5, 5 5 25। परसेंटेज कितनी आ गई यहाँ पर हमारी, 25%। नेक्स्ट कितना है, 4 बाई 36 मल्टीप्लाई 100। और ये क्या है अपना रिजर्व एंड सरप्लस। कितना हो गया, 4 9 और 9 से ये गया तो 9 1 जा, फिर 1 जा, ये तो ऐसे ही प्रोसेस चलेगी। तो 11.11। इधर कितना हो जाएगा, ये है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। 3 बाई 9 मल्टीप्लाई 100, 3 3 जा, अब ये 3 पे अगेन ये वैल्यू रिपीटेड है तो 3.33। इधर कितना आ जाएगा, 33.33% हो गया। अब ये नेगेटिव है हमारा, लेकिन परसेंटेज तो हमें इसकी भी निकालनी है। 3 बाई 15 मल्टीप्लाई में 100, 3 5 जा, 5 2 जा 20। कितनी है, नेगेटिव में कितनी है अपना 20% हो जाएगा। हो गया यहाँ तक का। अब यहाँ पर इस परसेंटेज की टोटल नहीं निकालेंगे, इसी के परसेंटेज निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये क्या किया था हमने, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया था। ये हमारी करंट लायबिलिटी थी, करंट लायबिलिटी है। अब इसके टोटल की ओर कर लेते हैं परसेंटेज। तो टोटल की परसेंटेज हो जाएगी, टोटल की परसेंटेज हो जाएगी अपनी 9 डिवाइडेड बाई 80 मल्टीप्लाई 100। 0 2 5 2 4 जा, 5 9 जा 45 बाई 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, कितना बच गया 1 रह गया, फिर एक 0 ली, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 11.25 आ गया इधर का टोटल। ठीक है, अब ये और कर लेते हैं स्पीड से। इधर अपना क्या बचेगा, सबसे पहले टेंजिबल एसेट्स। ये नाम आप पूरे लिखोगे, मैं छोटा लिख रही हूँ। कितना हो गया, 10 बाई 40 मल्टीप्लाई 100, 0 0, 4 2 जा 8, 2 0 काट दी, सॉरी, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये 10 10 0 है, तो इसका तो कोई सीन ही नहीं है, तो 0 ही हो जाएगा। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, 4 बाई 5 मल्टीप्लाई में 100, तो 5 2 जा और 4 2 जा 80% हो गया अपना ये। इधर कितना हो जाएगा, 2 बाई 20 नेगेटिव जाएगा मल्टीप्लाई 100, 2 10, तो ये कितना हो जाएगा 10। अच्छा, नेगेटिव है भाई, ये ध्यान रखना है। आगे दे दिया ये वाला, तो 3 बाई 5 मल्टीप्लाई 100, 5 2 जा, ये कितना हो गया 60, और ये भी कैसा है, नेगेटिव। इसका और निकाल लेते हैं, ये तो अपना सिमिलर ही है, ऊपर वाला ही है 11.25। ठीक है, बहुत क्लियर। किसी बच्चे का कोई डाउट यहाँ तक, किसी का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल भी सकते हो। वैसे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ क्या करना है, ये फॉर्मेट अच्छे से उतारना है। ठीक है, ज़्यादा कोई भड़क नहीं लेनी, इस फॉर्मेट पे ध्यान देना है। ये सीक्वेंस से अगर है, आपने जैसे हमारी बैलेंस शीट में होता है, अपनी जो स्टेटमेंट बनाते हैं हम, स्टेटमेंट बैलेंस शीट, उसमें जैसे है वे सेम फॉर्मेट उठाना है और बिल्कुल ऐसे अच्छे तरीके से क्वेश्चन प्रिपेयर करना है। 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से, तो ये नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। इसी वीडियो में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये देखो बेटा, अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, प्रिपेयर ए कंपैरेटिव बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग एंड इंटरप्रेट इट। बैलेंस शीट दे रखी है हमें एज एट 31 मार्च। यहाँ फिगर लिखनी है अपनी, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, जो अपना फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट का। यहाँ तो नॉर्मल क्वेश्चन उठा के थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन उठा के डाल रखी थी, यहाँ पूरी बिल्कुल अच्छे से बैलेंस शीट दे रखी है हमें। इक्विटी एंड लायबिलिटीज है, शेयर होल्डर फंड है, इसमें शेयर कैपिटल का अमाउंट दे रखा हमें, इस ईयर का डाटा है, करंट ईयर का 375 है, और प्रीवियस ईयर का डाटा दे रखा 400।
आगे रिजर्व और सरप्लस का अमाउंट गिवन है। उससे आगे हमें है नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दे रखे हैं, करंट लाइबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, एसेट्स, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, इन्वेंट्री, कैश इक्विवेलेंट। तो इसमें अब ये तो डायरेक्ट है, इसमें तो फॉर्मेट जैसे इसमें दे रखा है एज इट इज बना लेंगे। तो फॉर्मेट मैंने बना रखा है, फॉर्मेट और जो वैल्यू थी वो एज इट इज उतार ली। हमने क्या किया, पर्टिकुलर्स है, नोट नंबर, यहाँ पर कौन सा फॉर्मेट, यहाँ कौन सा ईयर जाएगा अपना प्रीवियस ईयर का, यहाँ करंट ईयर का, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं अब हमें। तो b माइनस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले काम कर लेते हैं। यही बुक का जितना काम था वो मैंने कर रखा है। तो एक बार देखें वैल्यू हम इसमें से माइनस करेंगे। तो अब देखो b माइनस है, इसमें से ये वैल्यू लेस करनी है, तो ये कितना हो गया 375, 400 जाएगा तो माइनस वैल्यू है -25। 72 में से 60 गया 12, 150 में से 90 गया 60। अब करंट लाइबिलिटीज में है 133 में से 140, अगेन नेगेटिव बैलेंस है 7। यहाँ किया हमने 730 में से 90 गया तो 30 तो ये है ही, 10 ये 40 हो गया, एक सेकेंड 40 आ गया। अब आगे देखो इधर कितना आ जाएगा, 600 में से 400 गया कितना 200, 100 में से 200 गया, ये नेगेटिव गया, 100 में से 200 गया नेगेटिव 100 है, ये मैंने सॉरी नेगेटिव लिखा है, ब्रैकेट में लिखो की बात होती है। 30 में से 90 गया, अगेन 90, 60 है, अगेन नेगेटिव है। यहाँ कितना जाएगा, 730 में से 90 गया तो 40 आ जाएगा। ये तो क्या किया सिंपली, जब हमें क्या करना है b माइनस ए, मैंने ये लिख भी दिया, फॉर्मेट नहीं भूलना है, फॉर्मेट भूल गए तो क्वेश्चन गया काम से, ठीक है। फॉर्मेट बहुत जरूरी है। अब हमें क्या करना है, अब निकालनी है स्पीड से परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकल जाएगी, जो नेगेटिव है उसकी नेगेटिव परसेंटेज निकाल लेंगे। तो वर्किंग नोट जाएगा अपना, वर्किंग नोट नंबर 1 ही है, सीसी में दिखा देंगे सारे। पहला जाएगा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अमाउंट 25 डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाई में 100, 0 गया। 25 की 4 जा से जाएगा तो कितने पे गया, 4 6 जा 24, कितना बच गया 2 और 5 नेगेटिव है तो 6.25 ब्रैकेट में डाल देंगे, नेगेटिव वैल्यू है। अगला है अपना रिजर्व एंड सरप्लस, तो 12 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई में 100, 1 0 गया, 6 2 जा तो कितना परसेंट आ गया 20% आ गया, ये अपनी ये वाली वैल्यू। इधर कितनी हो जाएगी 60 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई 100, 0 गई, 3 2 जा 3 3 जा तो 200 डिवाइडेड बाई 3 तो कितने पे चला गया, 3 6 जा 18, फिर 2 3 6 जा 18, ये तो ऐसे ही प्रोसेस चलेगी। तो हम अज्यूम कर लेते हैं 66.66 जाएगा तो एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं 66.67। आगे शॉर्ट टर्म्स है, ये फिर से नेगेटिव है तो 7/140 मल्टीप्लाई में 100, 101 2 पे गया 2 5 जा तो 5% क्या आ गया यहाँ पर नेगेटिव आ गया। आगे दे दिया हमें टोटल निकालना है, तो टोटल अपना आप इसको कर दिए, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 40 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड में 690, 0 से 0 गया, ये थोड़ा टफ हो गया मेरे लिए। 400 डिवाइडेड बाय 690 तो 6 के टेबल में कितने पे जाएगा ये, एक सेकेंड इसको मैं निकाल लेती हूँ, ये आ जाएगा अपना 5.80%, 80, ठीक है, ये आ गया 5.8। आगे है ये वाला 200, ये आ गया अपना 200, 400 मल्टीप्लाई में 2 पे गया 250, कितना आ गया 50%। ये नेगेटिव है 100/200 मल्टीप्लाई 100, सॉरी ये 2 पे गया था 250, वो भी कैसा नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव जाएगा 60 - 90 मल्टीप्लाई 100, ये तो हमने ऐसा ही कुछ किया था ना, हाँ यहाँ पर गया था 66.67। इधर हो गया अपना 40 डिवाइडेड बाय 690 मल्टीप्लाई में 100, ये भी अभी हमने किया था तो ये भी 5.80, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ तो क्वेश्चन ने डिमांड कर भी नहीं रखी है। तो होप क्लियर हुआ होगा, किसी बच्चे का कोई डाउट यहाँ तक होगा नहीं। और इसी वीडियो में कोशिश करूँगी जितने क्वेश्चन हो रहे हैं उतने कराने की यहाँ पर, क्योंकि रोज़ एक एक वीडियो तो मुझे डालने ही है। आज छोटी छोटी वीडियो डालूंगी, आप कंफ्यूज होते रहोगे, तो कोशिश करूँगी 2-3 वीडियो में ही सारा चैप्टर करें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो अब करते हैं, इसमें कोई डाउट है तो डालो आप अभी कमेंट सेक्शन में। आगे कराती हूँ इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4,
फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ इंडियाज लिमिटेड। हमें क्या बनाना है यहाँ पर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब तक हमने क्या बनाई थी, जो कंपेरेटिव स्टेटमेंट बना रहे थे वो बना रहे थे बैलेंस शीट कंपेरेटिव अपनी। अब बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसका फॉर्मेट की वीडियो मैं डाल चुकी हूँ, आप वहाँ देख लेना। एक बार देखिए पहले क्या दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट दे रखा है 19 और 20 का, एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं, और इनकम टैक्स बता रखा है कितना 50% है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले तो सेम वही फॉर्मेट बनाओ और इसको एज इट इज उतारो, कैसे, जैसे मैंने उतार रखा है। यहाँ पर देखो हमने देखा सबसे पहले क्या लिखा, कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पर डाल सकते हैं हम ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। पर्टिकुलर्स नोट नंबर, फिर ईयर कौन सा है 1920 है, तो यहाँ पर भी डाल देंगे 1920। एब्सोल्यूट चेंज जो आएगा, परसेंटेज चेंज आएगा, वो लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने हेड लिख रखे हैं, डायरेक्ट इसने था, मैंने पहले दिखा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब यहाँ पर देखो 1920 का अमाउंट लेना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 16 लाख और 20 लाख। यहाँ पर अमाउंट लिख लेंगे 16 लाख और 20 लाख, ठीक है। उसके बाद हमें एक्सपेंसेस दे रखे हैं, एक्सपेंस है हमारे एम्प्लॉयज बेनिफिट। अब एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कोई एक्सपेंस किया है, जैसे सैलरी दी है, वेजेस दी है, ये किस में जाते हैं, एक्सपेंसेस में जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस हैं। इन दोनों का टोटल करके हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ जाते हैं। तो 8 लाख और 10 लाख क्या हमारे एम्प्लॉयज के एक्सपेंसेस हैं, कितने हैं 8 लाख और ये अपना है 10 लाख, ठीक है। आगे है अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमें 1 लाख के, तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का डेटा नहीं दे रखा, अदर एक्सपेंसेस में यहाँ छोड़ देते हैं, यहाँ का डेटा है अपने पास 1 लाख। आगे दे रखा है, आगे हमें निकालना है, ये अमाउंट आएगा। टैक्स के लिए दे रखा है हमें 50%, जो हमें टैक्स पे करना है 50%, ठीक है। तो यहाँ तक का अब पहले ये कर लेते हैं, ये हमने लेस किया तो अमाउंट कितना आ गया, 20 में से 16 गया 4 लाख आ गया यहाँ तक। इधर कितना आ गया 2 लाख, और इतना यहाँ क्या आ गया 1 लाख ही है ये तो, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ का टोटल अमाउंट कितना हो गया 8 लाख और ये 16 में से 8 गया, इधर कितना अमाउंट आ जाएगा 8 लाख, क्या आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, क्योंकि जितने भी हमारी टोटल रिवेन्यूज थी उसमें से एक्सपेंसेस लेस कर देंगे। 20 है, 20,000 में से कितना लेस करेंगे 11, तो 9 लाख हमारा इधर आ जाएगा। 4 लाख है, 4 लाख में से कितना जाएगा 3, तो 1 लाख रह जाएगा हमारा ये यहाँ पर। ये हमारे इससे क्लियर भी हो रहा है कि 8 लाख क्या था प्रीवियस ईयर का, इस ईयर का, और माइनस किया तो 1 लाख आ गया इधर। अब हमारे यहाँ तक का काम तो हो गया। अब हमें क्या करना है, टैक्सेबल इनकम भी निकालनी है, इसका 50% टैक्स कितना हो जाएगा। तो अब हमने 50% टैक्स निकाल के लेस करेंगे, इसका 50% कितना हो जाएगा 4 लाख। अब 4 लाख लेस किया तो कितना हो जाएगा 4 लाख हमारा क्या बच गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इधर 50 कितना हो जाएगा 4 लाख 5,000, 4 लाख 50,000, और इसका 50% कितना हो जाएगा 50,000, ठीक है। यहाँ तक का हो जाएगा, ये हमने 50% निकाल के अमाउंट निकाला था, तो यहाँ तक का एक बार ये और निकाल लेते हैं, परसेंटेज इसकी देख लेते हैं। परसेंटेज है 4 लाख डिवाइडेड बाई 16 और मल्टीप्लाई में 100, 4 4 जा 4 पे रहेगा, तो कितना आ जाएगा ये अपना 20%, एक सेकेंड 4 2 जा 4, 25% क्या आ जाएगी हमारी, ये वाली आ जाएगी परसेंटेज। उसके बाद आएगा 2 और 4 है, तो 2 4 जा 8, 4 जा पे गया 4, अगेन कितना आ जाएगा, ये भी हमारा 25% आ जाएगा। ये क्या रहेगा हमारा, इसका कोई चेंज नहीं है तो इसको यहाँ स्किप कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा 1 लाख है, डिवाइडेड में 8 मल्टीप्लाई में 100 था, तो ये गया, ये तो लाख से तो वैल्यू चली जाएगी ना, 8 रह जाएगा, तो 8 गया, 8 1 जा 2 रह गया, 8 4 जा 16, 8 5 जा 14.5 आ जाएगा। आगे ये 50% छोड़ दो, अब ये कितना आ जाएगा 4 लाख, 450 और 50, तो 50,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड में 4 लाख कितना आ जाएगा अपना, 1 0 इसको चली जाएगी, 50 है ना, ये 4 1 जा 4, 2 2 बच गया, 4 4 जा 16, ये भी अपना कितना आ जाएगा 14.5।
ठीक है, ये प्रॉफिट अपना आ गया है। तो अब देखो हमारे पास क्या बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने देखा। एक बार देखिए क्वेश्चन ने आंसर किस तरीके से डिमांड कर रखा था। क्वेश्चन ने कहा था कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है, यहाँ पर परसेंटेज भी दे रखी है हमें, परसेंटेज शायद मुझे मेरी गलत लग रही है। अब देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2019, आफ्टर टैक्स 2019 का है 4 लाख, हमारा ठीक आया है। और 20 का है 4,50,000, ये भी अपना ठीक आया है, इसका मतलब ये भी ठीक आया होगा। परसेंटेज में जो गड़बड़ है एक बार देखते हैं। परसेंटेज है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की 25% ओके है, एम्प्लॉयज बेनिफिट की है 25% ओके है, अदर एक्सपेंस हम निकाल ही नहीं पाए हैं। टोटल एक्सपेंस की हमारी गलत है, टोटल एक्सपेंसेस की नहीं निकाली भाई, मैंने टोटल एक्सपेंसेस की नहीं निकाली है, ये स्किप हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 8 2 जा 16 होता था ना, हाँ ये गलत कर दिया, 8 2 जा 16 था 12 पॉइंट, और ये भी दोबारा बताती हूँ। ये इसमें टोटल एक्सपेंसेस का मांग लिया है। देखो यहाँ पर है 1 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड में 8 लाख, जीरो से सब जीरो गया, 2 4 जा 2 5 जा 2 0, 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, सेम हमारा ये वाला हो जाएगा। इसका भी कितना 50,000 डिवाइडेड में 4 लाख, सेम वही आ गया, ये भी 100, ये गया इससे एक जीरो, ये गया 5 4 जा, ये 50 हो गया, 50/4, तो यही आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। यहाँ पर मैंने एक्सपेंसेस को टोटल नहीं किया, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने कर दिया। अगर आप चाहो तो यहाँ एक्सपेंसेस को टोटल कर सकते हो, जैसे ये हो गया 8 लाख, ये कितना हो गया 2 लाख, ये हो जाएगा अपना 3 लाख। तो टोटल एक्सपेंसेस को करेंगे तो टोटल एक्सपेंसेस कितना हो जाएंगे अपने 3 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख, 3 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 8 लाख, तो जीरो से जीरो ही चली जाएंगी, तो 308, तो ये कितना हो जाएगा 8 8 3 जा 24, कितना बच गया यहाँ पर 8 5 जा 8 6 जा 8 7 जा और 37.5% आ जाएगा। ये आप और ऐड कर देना, ये मेरे से स्किप हो गया है। ठीक है, होप ये क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था ये भी, इसमें कुछ अलग से डिमांड कर नहीं रखी थी क्वेश्चन ने। ठीक है, सिंपली क्या करना है, बस फॉर्मेट उठाना है। फॉर्मेट में क्या करते थे, पहले देखते थे हमारी नेट सेल्स कितनी है, नेट सेल का जो अमाउंट है वो लिख लिया। अब इस पॉइंट में तो कोई कंफ्यूजन था ही नहीं, बस फॉर्मेट में ही दिक्कत आती है। फिर जितने भी एक्सपेंसेस थे टोटल एक्सपेंसेस को और रेवेन्यू में से लेस कर दो, फिर प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसा प्रॉफिट आएगा जिस पे अभी टैक्स नहीं लगा हुआ है, फिर हमें उसको इनकम टैक्स जो लगता है वो टैक्स भी तो पे करना पड़ेगा। अब प्रॉफिट हमारा हो गया ये, अब इस पे ये ऐसा प्रॉफिट है जिस पे टैक्स नहीं लगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स कितना कह रहा है 50%, तो 8 लाख है, उसका 50% कितना हो जाएगा 4 लाख, हमने टैक्स हटा दिया, माइनस करेंगे, जो बच गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया, ये हो गया। आप इसको चाहो तो पूरा करके दिखा सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये 50% की जगह आप कितना लिख सकते हो, यहाँ पर लगा सकते हो आप 4 लाख, यहाँ पर कितना लगा सकते हो 4,50,000। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। इसी वीडियो में अगला क्वेश्चन भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर अपना 5। तो फॉर्मेट भी मैंने उसका बना ही रखा है, तो आप देख ही लीजिए, एक बार पहले क्वेश्चन को देखें। प्रिपेयर ए कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अदर एक्सपेंसेस हैं, और ये दे दिया। फिर आगे दे रखा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 50,000 ईच ईयर। अब ये इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है इन्वेस्टमेंट से, तो अपनी इनकम है कितनी 50,000 को है। तो इसको कैसे करेंगे, ये फॉर्मेट देखो आपका, कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और किसकी है कुछ नाम नहीं दे रखा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने लिख रखा है। आगे क्या दे रखा है हमें, इनकम दे रखी है, ये क्या है अपनी अदर इनकम, तो अमाउंट लिख लेते हैं साथ के साथ। अपना कौन सा है 21 22, तो यहाँ पर लिखेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है अपनी 10 लाख 12 लाख 50,000। अब आगे देखते हैं दोनों साल का क्या कह रहा है, 50 हज़ार क्या कह रहा है, हमारी अदर इनकम हो रही है। तो टोटल रिवेन्यू कितना हो गया यहाँ तक का अपना, ये हो जाएगा 10 लाख 50,000 प्रीवियस ईयर का है। इस ईयर का कितना हो जाएगा 13 लाख हो जाएगा, क्योंकि टोटल करोगे तो 13 लाख हो जाएगा। फिर आगे एक्सपेंसेस लेस करने हैं। एक्सपेंस क्या दे रखे हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के अलग हैं, और अदर एक्सपेंस कौन से हैं। अब हमारे एक्सपेंसेस इधर लिख दिए। अब इसमें लिखना है हमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के हैं 6 लाख पिछले साल के हैं, और 7,20,000 हमें करंट ईयर का डाटा है। यहाँ पर हो गया 40,000 और 38,000।
ये हमारे क्या हो गए, एक्सपेंसेस हो गए। टोटल एक्सपेंसेस हम देख लेंगे यहाँ पर कितना हो गया, 6,40,000 आ गया इधर का अमाउंट। इधर कितना हो जाएगा, 7,302,5 था, 58, 7,58,000। यहाँ तक का तो नॉर्मल हो गया। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या रहेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है तो पहले टैक्स देखना पड़ेगा। बिफोर टैक्स तो नॉर्मल था, अब टैक्स देख लेते हैं। कुछ दे रखा हमें, टैक्स के बारे में हमें कुछ गिवन ही नहीं है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ये अमाउंट निकालेंगे। तो एक बार ये देख लेते हैं, माइनस करेंगे पहले यहाँ से, इस अमाउंट को अच्छे से टैली करेंगे। तो 12,50,000 में से 10 लाख गया, कितना रह गया, 2,50,000। ये क्या आ गया, एब्सोल्यूट चेंज आ गया हमारा। 50 में से 50 गया तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है। 13 लाख में से ये चला गया तो यहाँ कितना आ गया, 2,50,000 आ गया हमारी टोटल इनकम। ठीक है, अब यहाँ पर देखो प्रीवियस ईयर में जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम था उससे अगर हमने कंपेयर किया तो कितना बैलेंस आ गया, 1,20,000। 38 ये तो कम है, ये तो नेगेटिव जा रहा है, कितना, 2,000 से नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव है तो इसको कवर तो करना पड़ेगा। कितना बच गया, यहाँ से आप टोटल करो या फिर यहाँ से करो, कितना आ गया, 1,18,000। अब ये तो कौन सा अमाउंट आया है, ये टोटल इनकम है और ये टोटल क्या है, एक्सपेंसेस हैं। अब इसमें से हम लेस करेंगे, 250 में से 1,80,000 लेस करोगे तो अपना आ जाएगा, 50 में से 10 में से 8 गया 2, 0 0 2 3 1 1,32,000 आ गया हमारा इधर का। ठीक है, ये वाला। इनमें से और देख लेते हैं, 10,50,000 में से कितना लेस करना है, 6,40,000, तो इधर का आ जाएगा 4,10,000। आगे दे रखा है 13 में से कितना, 7, तो 6 तो वैसे ही रह गया, 6 में से 58 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 542 हमारा यहाँ पर ये वाला आ गया। ठीक है, तो ये अमाउंट, अगर टैक्स दे रखा होता तो इससे पहले टैक्स और लेस कर लेते। अब टैक्स नहीं दे रखा तो बस क्या करेंगे, जो भी हमारे एक्सपेंस हैं ये और जो ये हमारी इनकम है, इनकम में से एक्सपेंस घटा देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही आ जाएगा। ये बिफोर टैक्स तो उसने पूछा नहीं है। अब इनकी परसेंटेज और निकाल लेते हैं, थोड़ी स्पीड बढ़ा के अपनी परसेंटेज और देखते हैं। 2,50,000 है ये, आप इसको अच्छे से वर्किंग नोट में दिखाएंगे। 2,50,000 मल्टीप्लाई में 100 है और डिवाइडेड में 10 लाख है, तो इसके पीछे कितनी जोड़ी हैं, 3 तो यहाँ गई, 1 यहाँ गई, 2 यहाँ गई, तो कितना बच गया, ये तो सीधा सा 25% ही बच गया। ठीक है, यहाँ कुछ है नहीं तो हम यहाँ लिख ही नहीं पाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 2,50,000 है मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड में 10,50,000, 50,000 और ज़्यादा हो गए वरना सिमिलर हो जाता। 4 0 चली गई हैं तो ऊपर कितना बच गया, 2,500 डिवाइडेड में 105, 5 से जा रहा है, 5 2 जा 5 1 जा 550। अब ये इतने पे जाएगा तो 21 2 जा 42, तो ये हो जाएगा अपना, ये पॉइंटों में आएगा बच्चे, ये आ जाएगा अपना 23.81 अमाउंट आ गया। ये आगे दे दिया हमें 1,20,000 मल्टीप्लाई में 100 डिवाइडेड में कितना, 6 लाख, तो 6 लाख की 4 0 तो यहीं निकल गई, 1 यहाँ चलेगी, 6 2 जा, तो ये तो 20% आ गया। अब ये माइनस बैलेंस है, कोई इश्यू नहीं है, माइनस में लिख देंगे। 2,000 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड में कितना है, 40,000, तो 3 0, 1 यहाँ निकल गई और 2 2 जा 2 5 है, कितना आ गया, नेगेटिव में 5% नेगेटिव हो गया। इसका भी करेंगे, इसका कितना हो जाएगा, 1,80,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड में 6,40,000, 4 0 निकल गई, कितना आ गया, 2 3 जा 2 2 जा 250, तो 2 1 जा 2 6 जा 225, 4 4 जा 16, नहीं 4 पे तो नहीं जा रहा, 2 पे ही चले जाते हैं, 2 8 जा 2 9 जा 25 9 जा और 8, 1 मिनट बेटा, इसकी परसेंटेज निकल जाएगी अपनी, इसकी परसेंटेज आ जाएगी अपनी 18.44। अगले की देख लेते हैं, 132,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड में कितना, 4,10,000, 4,10,000, 4 0 हैं तो 3 इसकी निकल गई, 1 इसकी है, तो ये हो गया 41, तो ऊपर है
0 डिवाइडेड में 41, ये भी ज़्यादा जाएगा। तो ये कितने के अराउंड लग रहा है? ये लग रहा है 3 पे चला जाएगा, 3 से 12। तो ये आ गया, ये आ जाएगा बेटा आपका निकल के 32.20% आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको भी एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2021 है 4,10,000 और 22 है 5,40,000 ये अपना ओके है। यहाँ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की परसेंटेज है 25%, ठीक है। अदर इनकम का कुछ था ही नहीं। टोटल रिवेन्यू 23.81, ये भी अपना ओके है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 20%, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस हैं 5, नेगेटिव है, मतलब ब्रैकेट में नेगेटिव है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अच्छा ये बिफोर है क्या? एक सेकेंड, अच्छा प्रॉफिट, हाँ ये टैक्स नहीं दे रखा था तो यहाँ आफ्टर मत लिखो, मैंने गलती से लिख दिया होगा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है क्योंकि टैक्स नहीं दिया था। अब हमने सिर्फ क्या निकाला है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो कितना आ गया? 32.2%, ये भी अपना ओके है। तो होप क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, आगे करते हैं, इसी में अगला क्वेश्चन और करते देखो ना 6 और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ गोपाल लिमिटेड। गोपाल लिमिटेड का क्या बनाना है? हमें कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनानी है अपनी प्रॉफिट एंड लॉस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, अदर एक्सपेंसेस दे रखे हैं, रेट ऑफ इनकम टैक्स। पिछले क्वेश्चन से एक ही चीज बढ़ गया है, ये क्या? रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो फॉर्मेट तो मैंने इसका भी रेडी कर रखा है, तो देखें एक बार। पहले क्या दे रखा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अमाउंट कितना दे रखा है हमें? 5 लाख, और यहाँ पर 21, 22 का सीक्वेंस में ही दे रखा, तो प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो कितना अमाउंट हो गया? 5 लाख और 8 लाख, ये कितना हो जाएगा? 5 लाख और ये हो जाएगा अपना 8 लाख। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कुछ और दे नहीं रखा था। आगे दे रखे हैं अपने एक्सपेंसेस, यहाँ मैंने हेड नहीं लिखे भाई, एक सेकंड को, यहाँ पर मुझे लिखने चाहिए थे। चलो इस क्वेश्चन में स्किप हो गया, आगे ध्यान रखूंगी। जैसे ये 1 आ गया, लेस करना है दोनों टोटल करके, ये आ जाएगा अपना 2, ये आ गया 2, यहाँ पर आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकल जाएगा? 1 माइनस 2, ठीक है। लेस करेंगे टैक्स, टैक्स के बाद हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। ओके, तो अब इसमें आगे देखो क्या है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है 60% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 5 लाख का 60%, 5 6 30, तो कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, 5 6 30 हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। ठीक है, इसका 60% कितना हो जाएगा? अब ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इसने परसेंटेज में दे दिया, कितना हो गया? ये हमारा हो गया 3 लाख रुपए। और अगले में क्या क्या रखा है? अगले साल में दे रखा है 70%, तो 8 लाख का 70%, 8 7 जा 56, तो 5,60,000 हो जाएगा। ये 5,60,000 ये हो गया कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। आगे दे रखे अदर एक्सपेंसेस 20,000, 24,000, 20,000 और 24,000 टोटल कर लेते हैं जो भी हमारे एक्सपेंस हैं। 3,20,000 और 0,004,8 5,84,000। ठीक है, तो अब क्या करना है? ये यहाँ तक का हो गया। अब हमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिए, तो जितने भी हमारी एक्सपेंस है और इनकम है कंपेयर करते हैं। तो इनकम में से एक्सपेंस घटाएंगे तो कितना आ गया? 0,0,0 कॉमन है, फिर भी 0 अगली कॉमन है, 0 8, 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बच गया? 4 में से 3 गया 1, तो कितना आ जाएगा? ये 1,80,000 क्या आ गया हमारा? 1,80,000 आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इधर है 8 लाख में से 584 घटाना है, तो 0,030 कॉमन है, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 2,16,000 क्या आ गया यहाँ पर? हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब जो हमारे पास प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट कैसे आया? जितनी भी टोटल रेवेन्यूज थी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का अमाउंट था, उसमें से जितने भी एक्सपेंसेस थे वो कर दिए लेस। अब इन एक्सपेंस में से क्या किया हमने? यहाँ पर हमें एक ऐसा अमाउंट मिल गया जिसपे अभी टैक्स नहीं लगा हुआ है, ऐसा प्रॉफिट है जिसपे टैक्स नहीं लगा। टैक्स के बारे में क्या कह रखा है? टैक्स के बारे में कह रखा है 50% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 50% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब 50% देख लेते हैं, इसका 50% कितना हो जाएगा? इसका आधा करना है तो 2 ही 18, 90,000। इसका आधा करोगे कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 0 2 8 जा, ये हो गया 50% नेट प्रॉफिट।
तो अब हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा इसमें से लेस करने के बाद। ये कैसे निकलता है, इसको अज्यूम कर लेते हैं हम अपना, ये अपना 4th पॉइंट था, ये आ जाएगा अपना 5th, और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे आया, जो 5th है उसमें से क्या घटा दिया हमने, 4th घटा दिया। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब जो नेट प्रॉफिट होता है ना, वो यही होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाला। तो लेस कितना गया, आ गया 90,000, और ये भी इधर कितना आ गया 1,08,000। यहाँ तक तो जो क्वेश्चन ने दे रखा था वो करना है हमें, ये वाली जो प्रोसेस होती है यहाँ तक की, ये तो क्वेश्चन ने दे रखी है हमें। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें B-C यानी करंट ईयर के डाटा में से प्रीवियस ईयर का डाटा लेस करना है। तो इधर कितना आ गया 3 लाख, इधर 560 में से 3 गया तो 2,60,000, 2,60,000। इधर आ जाएगा अपना 24 में से 4,000, 584 में से 320, 0,0,0। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है मेरे लिए। ऊपर वाले को टोटल कर लूँ, ऊपर वाले को कर लेती हूँ मैं टोटल, वैसे इक्वली आना चाहिए 2, हाँ इक्वली आना चाहिए, 264 ही आना चाहिए, ये वाला ही तो आना चाहिए टोटल। अब क्या करेंगे, 3 लाख में से 264 घटा देंगे, या फिर क्या करेंगे, हाँ ऐसे ही तो करेंगे, 3 लाख में से 64 घटाएंगे, या फिर इसमें से घटाओगे, बात एक ही है। तो ये आ जाएगा 36,000, 64 घटा दिया, आ गया 36,000। 36 का आधा कितना हो गया 18,000, इधर भी कितना आ जाएगा 18,000। ये तो जो नॉर्मल था वो निकल गया। अब निकाल लेते हैं परसेंटेज, जो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो परसेंटेज में ही आती है। तो 3 लाख है, वर्किंग नोट में अच्छे से शो कराओगे, मुझे कोई एग्ज़ाम में नहीं बैठना है कि मैं आपको क्लियरली दिखा रहा हूँ। तो ये 0 से 0, अगली बार 0 नहीं लिखेंगे, 5 2 0, तो कितना आ गया, ये वाला अमाउंट आ गया अपना 60%। ये आ गया 260 है, 260 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड में 3 लाख। 4 0 इसकी चली गई, एक इसकी चली गई है, 260, 3 8 जा, और कितना रह गया 1 3, एक रह गया, 3 8 जा 16, एक मिनट, 3 8 जा 24, 2 3 6 जा 18, फिर 36, ये तो प्रोसेस में ही चलेगा, 86.6, एक और आगे लगा लो 7। ठीक है, 4,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड 20,000, 3 0, एक इसकी, 2 2 जा, कितना आ गया 20%, 20%। इसका कितना हो जाएगा 264 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड में 320, 0 से 0 गया, एक ये हो गया, तो कितना है ये 26 40 32, 2 1 जा 2 6 जा, 2 1 जा 2 3 जा 2 2 जा 0, 2 8 जा 2 6 जा 2 6 जा 0, 2 4 जा 2 3 जा 2 3 जा 0, 4 8 32, 1 4 दूनी 8, ये क्या किया है, ये तो नहीं 1 रिबन, कितनी परसेंट जाएगी, हाँ अब चला गया 5, ये आ गया भाई अपना 82.5%। आगे दे दिया 36,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड में 1,80,000, 3 0 एक इसकी, 18 दूनी 36, ये तो कितना आ गया डायरेक्ट 20%, ये आ गया हमारा। आगे दे दिया 1890 है, तो 1890 मल्टीप्लाई 100, एक 0 से 9 दूनी 18, 20% आ गया अपना ये वाला, और ये भी 1890 है तो 20% आ जाएगा अपना ये वाला। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। देखो एक बार आंसर मैच करते हैं। आंसर में क्या दे रखा है हमें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 का कितना है 90,000, और 22 का है 1,08,000। परसेंटेज दे रखे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 60%, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 86.67, अदर एक्सपेंसेस 20%। अच्छा इसने टोटल नहीं ले रखा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20%, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20%। ठीक है, होप ये क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये कह रहा है
While solving the question, figure of the year 2021 will be presented first at figure of year 2022. बात वही कह रहा है कि इसने यहाँ पर 22-21 नहीं दिया, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे आप क्वेश्चन में कर रहे हो ऐसे पजल नहीं करना है कि इसको आगे उठा दोगे। आपको हमेशा करना है प्रीवियस ईयर का डेटा उठाना है, वो रखना है यहाँ पर और यहाँ पर 21 का और यहाँ 22 का। ठीक है, क्लियर हुआ होगा ये भी। इसी में क्वेश्चन नंबर 7 भी करा दो अभी। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मटेरियल कंज्यूम्ड, अदर एक्सपेंसेस, इनकम, सारी चीज़ें सेम वही हैं, कुछ चेंज नहीं करना है, बिल्कुल स्पीड से क्वेश्चन उतारेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 मान लेते हैं, एक्सपेंसेस हैं तो इसको मान लेते हैं 2, एक्सपेंसेस यहाँ मान लेते हैं, टोटल एक्सपेंसेस को मान लेते हैं 2। ठीक है, यहाँ हो गए टोटल एक्सपेंसेस अपने 2। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है हमें, तो क्या करेंगे 1 - 2 कर देंगे, इसको मान लेते हैं थर्ड है। अब टैक्स देख लेंगे, टैक्स को क्या था, ये थर्ड था, टैक्स को मान लेते हैं 4th। और अब टैक्स घटाने के बाद क्या हो जाएगा, टैक्स किस में से घटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो ये आ जाएगा हमारा 3rd - 4th, ये वैल्यू हमारी निकल जाएगी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दे रखा है, 21, 22 आगे पीछे दे रखा है, तो 60,000 पहले लिखेंगे, 60 लाख, 80 लाख। फिर आगे दे रखा मटेरियल कंज्यूम्ड, ये कितना है 45 और 48 लाख, 45 लाख 48 लाख। 10% ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अदर एक्सपेंसेस क्या है, 10% किसके, मटेरियल कंज्यूम, इसका 10% कितना हो गया 48,000 हो जाएगा ना इसका, तो 10% 48 नहीं 48 लाख है, तो 4,80,000 हो जाएगा, 4,80,000। इसका 7.6 ये मुझे निकालना पड़ेगा, एक सेकंड में निकाल के बता देती हूँ। ये हो जाएगा आपका 3,42,000, 3,42,000। ठीक है, आगे दे दिया टैक्स दे दिया, 40% हमें टैक्स लगाना है, तो पहले यहाँ तक का कर लेते हैं। यहाँ हमने देखा जितने भी हमारे क्या था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और ये हमारे टोटल है। यहाँ से टोटल एक्सपेंसेस निकाल लेते हैं, 0,002 और ये क्या हो जाएगा 4 और 538 और 4, 48,000 कितना हो गया, ये 5 हो जाएगा। एक मिनट, मैंने क्या किया, 3 लाख है ना ये, हाँ ठीक है, 48,000 4200 हो गया। इधर का टोटल किया 0,0,10 फिर 8,842 और 5,52,80,000 हो गया, ये वाला हो गया। 60 में से कितना लेस करना है, 48,000 4200, तो ये हमने लेस किया तो आ जाएगा 0,0,0 3 0 हो गया, 10 में से 2 गया 8 5 फिर 1 और 1 11,58,000। सेम इसको लेस कर देंगे यहाँ पर, ये क्या था हमारा 80 लाख है ना, ये 80 लाख, 80 में से कितना करना है 52 लाख, तो ये भी हमारा हो जाएगा 0,0,0 1 0 फिर 2 7 2 27,000 आ गया ये वाला अमाउंट। अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई, अब हमारे पास आ गया है कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस था और जो टोटल एक्सपेंसेस में से हमने प्रॉफिट निकाल लिया है, लेकिन ये कैसा प्रॉफिट है, ये ऐसा प्रॉफिट है जिसमें टैक्स नहीं लगा। अब इस पर कितना टैक्स लगना है, अब इस पर लिखना है 40% टैक्स, तो एक बार इसका 40% निकाल लेते हैं, कितना टैक्स लगेगा हमें, @ 40% हमें टैक्स लगेगा। तो टैक्स इसका 40% टैक्स हो जाएगा आपका 4,63,200, 4,63,200। इसका और निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 10,88,000, 10,88,000 माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा जो हमें चाहिए, जो प्रॉफिट हमें चाहिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एक बार इसको भी माइनस कर देती हूँ मैं, तो ये आ गया हमारा 6,94,800, 6,94,800 आ गया ये वाला अमाउंट। इसको कर देते हैं लेस, 15,62,00,62,4,800, ये आ गया 9,37,000
200 नहीं, गलत कर दिया मैंने कुछ, 9 लाख कैसे आएगा? अच्छा ये तो मैंने इधर वाले का लिख दिया 15 वाला, ये गलत कर दिया भाई, दोबारा करना पड़ेगा। 27 लाख में से 17 तो ये थे, 16 लाख नीचे लिख देती हूँ अमाउंट को, इस वाले अमाउंट को 6,94,800 हो गया ये, 16,32,000 आ गया अपना ये वाला, ठीक है। अब लेस करो, 80 में से 60 गया, कितना आ गया? 20 लाख। 48 में से 45 गया, 3 लाख। 480 में से 342 गया, 1,38,000। टोटल एक्सपेंसेस कितने हो जाएंगे अपने? 1 लाख था ना, तो 4,38,000, 4,38,000। फिर इधर का भी करो आप, तो इधर का करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो ज़्यादा जाएगा, 27 में से घटाना है ना ये, 15,62,000, 15,62,000। और इनका भी करेंगे, 10 में से 4 गया, 6,24,000, 6,24,800। और 16 में से 6 गया, ये आ जाएगा 9,37,200। फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, परसेंटेज में डायरेक्ट क्वेश्चन में से दे रही हूँ क्योंकि अभी मैं हो गई हूँ थक्के चूर। तो 33.33 ये गारंटीड आएगा, कहीं नहीं जाने वाला। 6.67 अदर एक्सपेंसेस 40.35 ये निकाल देती हूँ, ये नहीं दे रखा क्वेश्चन ने, ये मैं निकाल देती हूँ। 438 में से कितना है? 48 लाख में से, तो ये हो जाएगा अपना, तो थोड़ा ही आया भाई, ये है अपना 9.05%। ये हमें दे रखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना? 134.89%। आगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है डायरेक्ट, तो ये कितना हो गया? 134.89%। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन से ही कर दिया क्योंकि वीडियो भी लंबी होगी और मैं भी थक गई हूँ। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डालिए। ये परसेंटेज निकालनी है सिंपल तरीके से जो अब तक निकालते आ रहे थे। ठीक है, और बेटा ये हर चैनल, हर जितने वीडियो बनाती हूँ मैं सब में डालती हूँ, और प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखो मैं इतने एफर्ट्स अपने दे रही हूँ, तो ये रिक्वेस्ट समझो कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके सपोर्ट के बिना कभी कोई भी ट्यूटर ग्रो नहीं कर सकता। ठीक है, ग्रोथ तो पॉसिबल है ही नहीं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय।